क्या होगा अगर एक छोटी सी लड़की अपने मर चुके दादू को बार बार देख सके? और क्या होगा अगर एक कैदी जिसने जिंदगी की सारी उम्मीदें खो दी हैं, उसे फिर से जीने की एक नई वजह मिल जाए, सिर्फ एक छोटी सी लड़की की वजह से? आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, यह प्यार और इंसानियत की एक अद्भुत कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत आरव नाम के एक आदमी से होती है। वो अजीब तरह से कहीं जा रहा था। एक समय देखा जाता है कि आरव सिमी के घर के सामने खड़ा होकर उसे देख रहा है। उस समय सिमी अपने पिता के साथ खेल रही थी। अचानक सिमी की नजर आरव की ओर जाती है और वो खेल रोककर हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है। सिमी के पिता तब पूछते हैं, तुम क्या देख रही हो? सिमी जवाब देती है, वहां तो दादू खड़े हैं। ये सुनकर उसके पिता राहुल कहते हैं, नहीं बेटा, वहां तुम्हारे दादू नहीं है। तुम्हारे दादू तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। इस घटना से समझ आता है कि सिमी अपने दादू के बहुत करीब थी। दादू की मृत्यु के बाद भी वो कभी कभी कल्पना करती है कि दादू अभी भी उसके पास हैं और वो उन्हें देख पा रही है। कुछ देर बाद सिमी अचानक जोर जोर से खांसने लगती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी बीमार है, इसलिए राहुल उसे उसकी माँ नेहा के पास ले जाता है ताकि उसका बुखार जांच किया जा सके। नेहा सिमी को देखकर समझ जाती है कि उसका बुखार बहुत ज्यादा है और वो सच में बीमार है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। तब राहुल कहता है, कल उसे अस्पताल ले जाएंगे, आज तो छुट्टी का दिन है। कुछ देर बाद सिमी अपनी माँ से पूछती है, क्रिसमस आने में और कितने दिन बाकी हैं? उसकी माँ जवाब देती है, अब सिर्फ 24 दिन बाकी हैं। ये सुनकर सिमी काफी खुश हो जाती है। वह कहती है, तो मैं अपनी किताब खत्म कर पाऊंगी। यहाँ से समझ आता है कि सिमी की एक खास किताब थी जिसमें वो अपनी जिंदगी में होने वाली अलग अलग घटनाओं की तस्वीरें बनाती थी। वो चाहती थी कि क्रिसमस से पहले ही उस किताब को पूरा कर ले। इसके बाद सिमी कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्या हम क्रिसमस तक बचे हुए दिनों को बोर्ड पर लिख कर रख सकते हैं? उसकी माँ इसके लिए राजी हो जाती है और उसे प्रोत्साहित करती है। रात को सोने से पहले राहुल अपनी बेटी के कमरे में जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि सिमी बैठकर अपनी किताब में ध्यान से चित्र बना रही है। सिमी कहती है, पापा, मैंने खत्म कर लिया है, अब मैं सोने जा रही हूँ। राहुल हंसते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम पर सच में गर्व है, अब आराम से सो जाओ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। ठीक उसी समय सिमी के सामने फिर से उसके दादू आरव दिखाई देते हैं और कहते हैं, क्या आज रात मैं तुम्हारे पास लेट सकता हूँ? सिमी मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल दादू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे पास रहें। दूसरी तरफ राहुल उस समय नेहा से बात कर रहा था। राहुल कहता है, सिमी ने फिर कहा कि उसने अपने दादू को देखा है, मुझे लगता है कि बुखार की वजह से ऐसा हो रहा है। नेहा कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, सिमी की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। राहुल फिर कहता है, सच कहूँ तो उसके बुखार को लेकर मैं काफी चिंतित हूँ। नेहा उसे शांत करते हुए कहती है, चिंता मत करो, कल डॉक्टर को दिखाने से सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद कहानी का दृश्य अचानक बदल जाता है। अब हम राकेश नाम के एक कैदी को देखते हैं जो जेल के अस्पताल विभाग में है और यहीं से धीरे धीरे समझ में आता है कि एडवर्ड की किडनी फेल हो चुकी है, इसलिए बहुत जल्दी उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसके बचने की संभावना बहुत कम है। लेकिन राकेश डॉक्टरों से कहता है, मर जाने से मुझे कोई समस्या नहीं है, जीने जैसा मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। देखा जाता है कि राकेश जीवन से बिल्कुल थक चुका है। वह गहरे दुख और निराशा में दिन बिता रहा है क्योंकि उसके परिवार ने उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है। इतने समय में एक बार भी कोई उसे देखने नहीं आया। तब एक आदमी उससे कहता है, मैं जेल के मैनेजर से बात करूंगा, तुम्हें दूसरे अस्पताल भेजा जाएगा, वहां किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार की सूची में तुम्हारा नाम रखा जाएगा। शायद कोई अच्छा इंसान तुम्हें किडनी दान कर दे और तुम्हारी जिंदगी फिर से बच सकती है। राकेश शांत होकर कहता है, क्या इस समय सच में कोई ऐसा अच्छा काम करता है? खैर, मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, एक दिन तो मुझे मरना ही है। अगले दिन सिमी अपनी माँ नेहा के साथ अस्पताल जाती है। डॉक्टर जांच करके समझते हैं कि सिमी को निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण हो गया है। डॉक्टर कहते हैं, मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, 1 हफ्ते तक नियम से खिलाइए, लेकिन अगर इस समय के अंदर हालत में सुधार न हो तो फिर से अस्पताल लेकर आइए, क्योंकि अगर ये बीमारी बढ़ती रही तो उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। समझ रहे हैं ना? नेहा कहती है, जी डॉक्टर, मैं अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ राकेश को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और खराब होने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। इधर सिमी के पिता उसे दवा खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिमी किसी भी तरह दवा खाना नहीं चाहती थी। ठीक उसी समय उसके सामने दादू आरव फिर से दिखाई देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पापा भी बचपन में बिल्कुल तुम्हारी तरह दवा खाना नहीं चाहते थे। यह सुनकर सिमी हंस पड़ी और बोली, पापा, दादू कह रहे हैं कि आप भी बचपन में दवा नहीं खाते थे। उसके पिता राहुल कहते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये सब कल्पना करना बंद करो। ठीक उसी समय नेहा कमरे में आती है। राहुल उनसे कहता है, आओ तो अपनी बेटी को देखो, ये दवा नहीं खाना चाहती, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा। इसके बाद नेहा बहुत आसानी से सिमी को समझाकर दवा खिला देती है। राहुल मजाक में कहता है, तुम तो सिर्फ माँ की बात सुनती हो, मेरी बात तो सुनना ही नहीं चाहती। फिर वो सिमी के साथ कुछ देर खेलता है और बाद में उसे सुलाकर कमरे से बाहर चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। सिमी नियमित रूप से दवा खा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उससे कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी बीमारी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक रात स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वे मजबूर होकर सिमी को फिर से अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर कहते हैं, मैं कुछ जांच करूंगा, फिर रिपोर्ट देखकर आपको सब बताऊंगा। दूसरी तरफ उसी अस्पताल में राकेश को देखा जाता है। वो अपने परिवार के साथ खींची गई एक पुरानी तस्वीर देख रहा था। वो उन्हें बहुत याद कर रहा था और बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद किसी भी समय उसकी मौत हो सकती है और शायद अपने परिवार से आखिरी बार मिलने का मौका भी उसे नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद सिमी की जांच की रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर नेहा से कहते हैं, सिमी को अस्पताल में भर्ती रखना होगा। रिपोर्ट में दिख रहा है कि बीमारी उसके शरीर में और फैल गई है। अब उसे ज्यादा मात्रा में दवाइयां देनी होंगी और कुछ दिनों तक निगरानी में रखना होगा। ये सुनकर नेहा बहुत हैरान हो जाती है।
जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। ठीक उसी समय वहां सिमी की दादी काजल पहुंचती है। सिमी की दादी काजल ने नेहा को गले लगा लिया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। इसके बाद जब सिमी को अस्पताल के केबिन में ले जाया गया तब उसने देखा कि उसके पापा, माँ और दादी सभी बहुत चिंतित और दुखी हैं। सिमी तब उनसे बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मैं बहुत अच्छी हूँ। इसके बाद वह मजाक करने लगी और अलग अलग तरीके से उन्हें हंसाने की कोशिश करने लगी ताकि वे थोड़ा सा ही सही अपना दुख भूल जाएं। कुछ देर बाद वहां डॉक्टर रूपा आई। उन्होंने आकर सबसे मुलाकात की और कहा, मैं सिमी के इलाज की जिम्मेदारी में हूँ। फिर उन्होंने राहुल और नेहा को थोड़ा अलग ले जाकर कहा, सिमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसके खून में बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है जिसकी वजह से निमोनिया हुआ है। अगर दवाइयां जल्दी असर नहीं करती तो स्थिति और खराब हो सकती है। क्योंकि वो अभी छोटी है, उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए मैं उसे ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ राकेश अपने केबिन में बैठकर अपने परिवार की एक तस्वीर देख रहा था। तभी उसकी पहरेदारी कर रहा एक आदमी वहां आया और तस्वीर को लेकर फाड़ दिया और उसके टुकड़े उसके सामने फेंक कर चला गया। इससे राकेश को बहुत दुख हुआ और उसे गुस्सा भी आया क्योंकि वही तस्वीर उसके परिवार से जुड़ी आखिरी याद थी। उधर उसी रात राहुल सिमी के कमरे में ही उसके पास रुक गया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सिमी को नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वो धीरे धीरे उठी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसका इरादा राकेश के केबिन में जाने का था क्योंकि सुबह उसने उसे बहुत रोते हुए देखा था और उसे लगा था कि वो बहुत अकेला है, इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहती थी ताकि वो थोड़ा खुश हो सके। रास्ते में जाते हुए सिमी की मुलाकात एक सफाई कर्मचारी से हुई। सिमी बोली, मेरा नाम सिमी है, मैं यहाँ अस्पताल में हूँ जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं अंकल? वो आदमी धीरे से बोला, कुछ नहीं बेटी, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई, इसलिए बहुत दुखी हूँ। सिमी तब बोली, आप मन खराब मत कीजिए अंकल, मैं आपके लिए एक सुंदर तस्वीर बनाऊंगी, कल वो आपको दूंगी, तब उसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक उसी समय फिर उसके दादू आरव उसके सामने दिखाई दिए और पूछने लगे, तुम कहाँ जा रही हो? सिमी बोली, मैं अभी एक आदमी से मिलने जा रही हूँ, आज सुबह उसे देखा था, वो बहुत दुखी था। उसके दादू बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद उन्होंने अलार्म बेल बजा दी ताकि पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। हैरानी की बात यह थी कि सच में अलार्म बजने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर सिमी चुपचाप राकेश के केबिन में घुस गई। वो बोली, मेरा नाम सिमी है, आज सुबह आपको रोते हुए देखा था, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपके साथ खेलने आई हूँ ताकि आप थोड़ा खुश हो सकें। राकेश बोला, हम क्या खेलेंगे? जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में वापस चली जाओ। उसके पास उस समय एक पवित्र बाइबल रखी हुई थी। सिमी उसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे पढ़िए, मैं अब जा रही हूँ, कल फिर इसी समय आपसे मिलने आऊंगी। अगले दिन नेहा अस्पताल में सिमी के लिए उसका छोटा बोर्ड लेकर आई। बोर्ड को देखकर सिमी बहुत खुश हो गई। उसने उस पर क्रिसमस तक बचे हुए दिनों को एक एक करके लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक कुछ ही पलों बाद सिमी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये देखकर उसकी दादी काजल जल्दी से दौड़कर बाहर गई और डॉक्टरों को बुलाने लगी। नर्स जल्दी से दौड़कर सिमी के पास पहुंची और उसे ऑक्सीजन मशीन लगा दी ताकि वो ठीक से सांस ले सके। कुछ देर बाद डॉक्टर रूपा वहां आई। उन्होंने उसे जांचा और कहा, इसे अभी एक्सरे कराना होगा। इसलिए देर किए बिना सिमी को जल्दी से एक्सरे रूम में ले जाया गया। अंदर जाने से पहले कॉरिडोर में सिमी की मुलाकात राकेश से हो गई। सिमी ने उत्सुकता से उससे पूछा, आपको क्या बीमारी हुई है? राकेश धीरे से जवाब देता है, मुझे एक किडनी की जरूरत है, अगर कोई मुझे किडनी दान नहीं करेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ये सुनकर सिमी को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत अपने पिता की ओर देखकर कहा, पापा, क्या मैं अपनी किडनी अंकल को दे सकती हूँ? उसके पिता राहुल ने नरम आवाज में कहा, नहीं बेटा, ये संभव नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। इसके बाद वो सिमी को लेकर एक्सरे रूम की तरफ चले गए। जाते समय सिमी ने हाथ हिलाकर राकेश को अलविदा कहा। इधर समझ में आता है कि उसी रात राकेश का डायलिसिस होने वाला है। रात में सिमी की माँ नेहा उसे सुलाने के लिए एक कहानी सुनाने लगी, लेकिन मजेदार बात यह थी कि कहानी सुनाते सुनाते नेहा खुद ही सो गई। कुछ देर बाद फिर सिमी के सामने उसके दादू आरव दिखाई दिए। वो सिमी को लेकर धीरे धीरे केबिन के बाहर निकल आए। रास्ते में उनकी मुलाकात उस सफाई कर्मचारी से हुई जो पिछले दिन बहुत दुखी था। सिमी ने उसे अपनी बनाई हुई तस्वीर दी और कहा, अंकल आप दुखी मत होइए, हमेशा याद रखिए अल्लाह आपसे प्यार करते हैं। इसके बाद सिमी चुपचाप वहां से चली गई और राकेश के केबिन में घुस गई। वो बोली, अंकल अब आप कैसे हैं? राकेश धीरे से बोला, सच कहूं तो बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। सिमी बोली, मैं भी बीमार हूँ अंकल, मुझे भी ठीक से सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम दोनों ठीक हो जाएंगे। क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकती हूँ? राकेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ आओ यहाँ बैठो। सिमी ने तब उसके पास रखी एक तस्वीर देखी। वो हैरानी से पूछती है, अंकल तस्वीर तो फट गई है, इसे किसने फाड़ा? राकेश कहता है, जो पुलिस वाला मुझे पहरा देता है उसी ने इसे फाड़ दिया। सिमी फिर पूछती है, इस तस्वीर में कौन कौन है? राकेश जवाब देता है, ये मेरा परिवार है, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। जिंदगी में बहुत गलतियां की थीं, इसलिए वे मुझसे बहुत नाराज हो गए। हालांकि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमी उससे कहती है, तो आप उन्हें ढूंढिए और उनसे फिर से अच्छे से बात कीजिए। राकेश सिर हिलाकर कहता है, नहीं बेटा, वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सिमी शांत स्वर में कहती है, अगर आप अब कोई बुरा काम नहीं करेंगे तो अल्लाह जरूर आपके साथ रहेंगे, एक दिन वे फिर से आपसे प्यार करेंगे। इतनी छोटी लड़की के मुंह से इतनी गहरी बातें सुनकर राकेश हैरान रह गया। वो बोला, तुमसे दोस्ती करके मुझे सच में बहुत खुशी हुई, लेकिन अब तुम अपने कमरे में वापस चली जाओ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सिमी बोली, ठीक है अंकल, मैं कल फिर आऊंगी, तब हम साथ में खेलेंगे। राकेश बोला, नहीं, कल आने की जरूरत नहीं है, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। सिमी हंसते हुए बोली, नहीं अंकल, जब दादू मेरे साथ होते हैं तब मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती।
उसने अपने दादू की तरफ इशारा किया। हालांकि राकेश उन्हें देख नहीं पा रहा था। इसके बाद सिमी वहां से निकल गई। रास्ते में जाते हुए उसकी मुलाकात एक और बीमार महिला से हुई जिसका नाम काजल था। सिमी उसके कमरे में गई और उसके साथ मजाक करते हुए बातें करने लगी ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस करे। इसके बाद सिमी वहां से निकलकर अपने केबिन में वापस आ गई। इसी तरह दिन गुजरते गए। हर दिन सिमी अपने कमरे से बाहर निकलकर उस सफाई कर्मचारी से मिलती जो धीरे धीरे उसका अच्छा दोस्त बन गया था। इसके बाद वह राकेश के केबिन में जाती और उसके साथ कुछ समय बातें करके बिताती। इस तरह देखते देखते एक दिन क्रिसमस का दिन आ गया। उस दिन सिमी अपने पिता के साथ केबिन के सामने खड़ी थी। अचानक उसने देखा कि राकेश का परिवार उससे मिलने आया है, फिर से नया रिश्ता शुरू करने और क्रिसमस की शुभकामनाएं देने। राकेश उस समय खुशी से भर गया था, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका परिवार फिर से उसे देखने आया है। इस समय सिमी ने अपने पिता से कहा, देखा पापा, अल्लाह ने राकेश की दुआ कबूल कर ली। उसका परिवार फिर से उसके पास लौट आया है और पहले की तरह उसकी खबर ले रहा है। राहुल हैरानी से पूछते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता? सिमी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अभी नहीं बताऊंगी पापा, सही समय आने पर बताऊंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सिमी अपने केबिन में बैठकर एक कागज पर क्रिसमस की एक इच्छा लिखती है। वो कागज डॉक्टर रूपा को देकर कहती है, यही मेरी क्रिसमस की इच्छा है। डॉक्टर कागज पढ़कर हैरान हो जाती हैं। वह कहती हैं, सिमी चाहती है कि वह अपनी किडनी राकेश को दान करे। ये सुनकर सिमी के माता पिता दोनों ही हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर रूपा कहती हैं, इस इच्छा को पूरा करने के लिए जरूर तुम्हारे माता पिता की अनुमति चाहिए। तब उसके पिता पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? सिमी शांत स्वर में कहती है, पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरा दोस्त राकेश मर जाए। तब सिमी की दादी काजल डॉक्टर से पूछती है, क्या कोई बड़ा इंसान किसी छोटे बच्चे की किडनी लेकर जीवित रह सकता है? डॉक्टर जवाब देती है, हाँ, ये संभव है। और हैरानी की बात ये थी कि सिमी और राकेश का ब्लड ग्रुप भी एक ही था। सिमी अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा दोस्त राकेश मर जाएगा। क्या आप मुझे उसकी मदद करने देंगे? राहुल कुछ देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। उस रात सिमी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे राकेश के कमरे में ले चलिए। मैंने उससे कहा था कि अपनी किताब खत्म करके उसे दूंगी। मुझे गोद में उठा लीजिए, मैं बहुत कमजोर हूँ, चल नहीं पाऊंगी। राहुल तब उसे गोद में उठा लेते हैं और केबिन से बाहर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए उनकी मुलाकात उस सफाई कर्मचारी से होती है। सिमी उसे सलाम करती है। फिर उनकी मुलाकात काजल से भी होती है और उसे भी सलाम करती है। राहुल हैरान होकर पूछते हैं, तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? सिमी हंसते हुए कहती है, पापा, इतनी चिंता मत कीजिए, ये सब मेरे दोस्त हैं। इसके बाद वे राकेश के केबिन में पहुंच जाते हैं। राकेश राहुल से कहता है, आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है, वह जैसे एक फरिश्ता है। आपकी बेटी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। फिर वह सिमी की तरफ देखकर कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार फिर से मुझसे मिलने आया है। तुमने सही कहा था, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। राकेश सिमी को गले लगाकर कहता है, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। सिमी तब अपनी बनाई हुई तस्वीरों की किताब उसे देकर कहती है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और फिर अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसके बाद सिमी कहती है, अच्छा अंकल, मैं अब चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहती हूँ। यह कहकर सिमी अपने पापा के साथ केबिन से बाहर निकल रही थी। तभी उसकी नजर राकेश की हथकड़ी की चाबी पर पड़ी। वह चुपचाप चाबी उठाकर राकेश के हाथ में देते हुए फुसफुसाकर बोली, जल्दी इसे छुपा लीजिए। राकेश हैरान रह गया, इतनी छोटी सी लड़की इतना साहसी काम कर रही है, ये वो सोच भी नहीं सकता था। फिर भी उसने चाबी लेकर जल्दी से छुपा दी। इसके बाद सिमी फिर अपने केबिन में वापस आ गई, लेकिन उस समय उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पापा राहुल और माँ नेहा उसे उस हालत में देखकर बहुत डर गए। दोनों रो रहे थे क्योंकि वे समझ रहे थे कि स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। सिमी ने धीरे से अपने पापा से कहा, पापा, मुझे एक कहानी सुनाओ। तब राहुल उसके पास बैठकर कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, उसका नाम सिमी था। जब वो इस दुनिया में आई थी तब सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वो अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को और भी सुंदर बना देती थी। फिर भावुक होकर उन्होंने कहा, तुमने भी बिल्कुल यही किया है सिमी। दूसरी तरफ राकेश उस तस्वीरों वाली किताब को पढ़ रहा था जो सिमी ने उसे दी थी। उसमें सिमी ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी तस्वीरों के जरिए बनाकर दिखाई थी। किताब के आखिरी पन्ने पर सिमी ने राकेश के लिए एक बात लिखी थी। उसमें उसने लिखा था कि वो चाहती है कि उसकी किडनी राकेश को दान कर दी जाए ताकि राकेश जीवित रह सके और फिर से अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। और किताब के बाकी पन्नों को खाली छोड़कर उसने लिखा था, अब आपकी बारी है अंकल, यहाँ आप अपनी जिंदगी की नई कहानी बनाएंगे। ये पढ़कर राकेश भावुक होकर रो पड़ा। वो सोचने लगा, एक छोटी सी लड़की जो उसे ज्यादा समय से जानती भी नहीं थी, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, यहाँ तक कि अपनी किडनी देकर भी उसकी जिंदगी बचाना चाहती थी। लेकिन अगले दिन एक भयानक घटना हो गई। सिमी अचानक अपने माता पिता की आंखों के सामने ही मर गई। इस घटना से सब लोग टूट गए क्योंकि सिमी सच में बहुत सुंदर दिल वाली बच्ची थी जिसने सबकी जिंदगी में प्यार बांटा था। दूसरी तरफ राकेश ने सिमी की दी हुई चाबी का इस्तेमाल करके अपनी हथकड़ी खोल ली और दौड़कर सिमी के केबिन में आ गया। वह बहुत रो रहा था और गहरे दुख में डूबा हुआ था। उसी समय उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। सिमी जैसे अपने दादू आरव के साथ चल रही थी। उस पल राकेश समझ गया कि सिमी सच में अपने दादू को देख पाती थी क्योंकि उसके दादू उसे लेने के लिए आए थे। इसके बाद राहुल ने अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने सिमी की किडनी राकेश को दान करने की अनुमति दे दी। ऑपरेशन सफल हो गया और राकेश धीरे धीरे ठीक होने लगा। बाद में उसने अपनी बाकी सजा पूरी की और जेल से रिहा हो गया और फिर अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू की। लेकिन वो कभी भी सिमी को नहीं भूल पाया। सिमी हमेशा उसके दिल में जिंदा रहती है। हर क्रिसमस पर वो अपने परिवार के साथ बैठकर सिमी की वो तस्वीरों वाली किताब पढ़ता है और उसे याद करता है। दूसरी तरफ कुछ समय बाद राहुल और नेहा के यहाँ एक और बच्चे का जन्म हुआ। राहुल उस छोटे बच्चे के साथ ठीक वैसे ही खेलता था जैसे वो पहले सिमी के साथ खेला करता था।
एक दिन अचानक देखा जाता है सिमी अपने दादू आरव के साथ दूर खड़ी है। सिमी का छोटा भाई जैसे उसे देख पाता है और उसकी तरफ इशारा करता है। अजीब बात यह है कि राहुल भी उन्हें देख लेते हैं। वो भावुक होकर कह उठते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन उनके मन में थोड़ा सा डर भी था, कहीं वे फिर से उसके बेटे को लेने ना आ जाएं। इसी भावुक दृश्य के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई फिल्म की कहानी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।